बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। प्यारे भक्तों, आपने अब तक गुरु महाराज जी की जो भी लीलाएं सुनी, मैं समझ सकता हूँ कि सरल भाषा में बोल रहा हूँ, आपकी समझ में भी आ रही है। मथुरा से दादा गुरु महाराज जयपुर पहुँचे और अब जयपुर से कहाँ पहुँचे, अब आ गए हैं ब्रज भूमि पर दोबारा। तो आगे का वृत्तांत अब सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आपने मथुरा के उन महापुरुषों की बहुत खोज की पर कुछ पता न चला। एक दिन आपने उनकी बहुत खोज की और बहुत थक गए। फिर यमुना तट पर कालियादेह के निकट एक पेड़ की छांव में सो गए तो स्वप्न में उनके दर्शन हुए। उन्होंने फरमाया कि मुझे क्यों ढूंढते फिरते हो, अपने आप को देखो, क्या आप और हम भिन्न हैं? फिर मुझे खोज कर क्या मिलेगा? श्री परमहंस दयाल जी ने उसी स्वप्न अवस्था में उनसे प्रार्थना की कि अभी मुझ में अपने आप को देखने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप शरीर के महापुरुषों के शुभ दर्शनों की अभिलाषा है। आपकी बात सुनकर वे हंसे और फरमाया, यदि आप किसी महात्मा से मिलो तो जैसे हमसे हाथ मिलाकर मिले हो, उनसे कभी हाथ न मिलाना, बल्कि ऐसे ही विनम्र पूर्वक प्रणाम कर देना। आपने प्रार्थना की कि आपके आदेश का पालन किया जाएगा, किंतु यह तो बताइए कि इस तरह मिलने से क्या हानि है? वे बोले, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि किसी की प्रदान की हुई कोई अनमोल देन देखते हैं तो छीन लेते हैं, क्योंकि उस वक्त व्यक्ति को उस अनमोल वस्तु की कद्र का पता नहीं होता। हाँ, यदि अपनी कमाई हो तो ऐसे व्यक्ति उसे नहीं छीन सकते, क्योंकि उस व्यक्ति को उसका महत्व मालूम होता है। बस यह कहकर वे महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि उन महापुरुषों के दर्शन के बाद आपको ब्रजमंडल की सैर भली मालूम होती थी, जो केवल अनुभव गम्य है। भक्ति भाव और प्रेम से आप परम आनंदित थे। उस अवस्था में आप आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण प्राय भजन बोला करते थे। करूँ मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होए, सत के सिंदूर इगुरु सुकृत मुद्रा का जल दोहे, मांग टीका त्रिकुटी लव लागे दर्शन हरि जी के पोहे। बाजू बंद ज्ञान दृढ़ तलरी नथिया बुध चमकहि हो, मन कर बंधी संतोख की चूड़ी प्रिय ही अबिन न रहियो। दया के कंगन अक्रोध पछेली धर्म की हंसली पनियो, कनन फूल अनहद साबत बेसर विषय भुचुलइयो। सार सूरत की अंगिया साज के सुमति की साड़ी ओढ़ियो, सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा पलही में पिया के रिझइयो। राम याद प्यारी पिया होके सोती माया तम कहियो, सुहागिन छोड़ के पिया के रिझाई रज तम मैल दुरइयो। दो दुआर दर्पण भय जित देखूं तित तोहे, कांकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोहे। आप उसी अवस्था में ब्रज भूमि का भ्रमण कर रहे थे कि आपको एक और महात्मा के दर्शन हुए। आपको देखते ही वे महात्मा ठीक उसी तरह बड़े प्यार से मिले जैसे पहले वाले महापुरुष मिले थे। उनके हंसमुख चेहरे और प्रेम व्यवहार से उन पहले वाले महापुरुष की चेतावनी याद न रही। जब वे आपसे हाथ मिलाकर चले गए
तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले वाले महापुरुष से जो दिव्यानंद की अनुभूति हुई थी वह सब छिन गई। एक अंश मात्र भी पास न रहा, वैराग्य और आनंद अवस्था भी जाती रही, किंतु श्री परमहंस दयाल जी को उनकी अधिक चिंता न हुई और न ही आपने इस विषय में किसी को कुछ बताया। आपकी मनोदशा तो कुछ इस प्रकार की थी, गम न कीजिए गम का और शादी न कीजिए ऐश की, दोनों हालत देखिए मुँह से न कुछ फरमाइए। श्री परमहंस दयाल जी एक दिन मथुरा के सदर बाजार में पधारे। आप मार्ग में चले जा रहे थे, एक व्यक्ति की श्री शालिग्राम जी अपने घर के दरवाजे पर बैठे मिले। एक व्यक्ति श्री शालिग्राम जी अपने दरवाजे पर बैठे मिले तथा उन्होंने उठकर बहुत विनम्र और दीनतापूर्वक आपको और साथी महात्मा को अपने घर बुला लिया। आप जी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कराया तथा बहुत भक्ति भाव सहित आपको ठहरने पर मजबूर कर दिया। उस व्यक्ति ने आपसे मंत्र सिद्धि व सत्संग के विषय में काफ़ी वार्तालाप की, पर उसका ध्यान सांसारिक व्यवहार की ओर अधिक था, किसी विशेष उपासना पद्धति की चाहना नहीं थी। अतः सांसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आपने उसे कुछ मंत्र बता दिए। आप केवल एक दिन यहाँ रहे। अभी मथुरा से चलने की सोच ही रहे थे कि उस रात स्वप्न में गुरु आदेश मिला कि आप द्वारिका जी जाने का निश्चय कर चुके हो, अतः अब आप जयपुर होकर जाना। अंततः आप संवत 1940 में फिर जयपुर तशरीफ लाए। आपने नगर के बाहर फतेह सिंह की धर्मशाला में निवास किया, साथ ही साथ वो ने दाल बाटी बनाई। तदोपरांत आप जयपुर शहर में प्रविष्ट हुए। श्री स्वामी आनंदपुरी जी से भेंट। श्री परमहंस दयाल जी जब जयपुर में प्रविष्ट हुए तो सर्वप्रथम दरिबा पान मोहल्ले में पहुँचे। वहाँ किसी व्यक्ति जो गुर्जर जाति का था से किसी साधु महात्मा के स्थान के विषय में पूछा तो उसने आपको समीपस्थ किसी स्थान का पता बताया। श्री परमहंस देव जी उस स्थान के विषय में पूछताछ कर ही रहे थे कि एक कविश्वर कन्हैया लाल जी आपको साथ लेकर राधा कृष्ण कुंड के पास श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुँचे। वहाँ रहने वाले एक वैष्णव संत हनुमान जी थे और उनके संग ही एक स्त्री सुश्री मीराबाई जी भी रहती थी। उन्होंने आपकी बहुत सेवा की। वे महात्मा अत्यंत विनम्र और परम श्रद्धा वृत्ति के थे, यहाँ तक कि वे स्वयं आपके चरण दबाने लगे, किंतु आपने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप महात्मा हैं, ऐसा न कीजिए। पर मीराबाई जी ने आपकी एक न मानी और सेवा टहल करती रही। वे संत रामायण के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने आपको रामकथा भी सुनाई। वास्तव में ही उनकी वर्ण शैली, भावार्थ और उच्चारण इत्यादि में एक ऐसी विशेषता थी जो आपने पहले किसी में न देखी थी। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कई बार भोग लगता था। वे संत हर बार आपको खाने के लिए बाध्य करते थे। उन्होंने आपको वहाँ 2 दिन रहने के पर मजबूर कर दिया। परिणाम स्वरूप दिनों दिन आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती जाती थी। उनकी इच्छा आपको वहाँ से अधिक ठहराने की थी, किंतु आप 2 दिन से अधिक कहीं नहीं ठहरते थे। अतः उनसे नगर भ्रमण की अनुमति लेकर वहाँ से चल दिए। जब आप श्री जगन्नाथ मंदिर से विदा हुए, जिस दूसरे मोहल्ले में प्रवेश किया तो वहाँ एक जुआरी जुआ खेल रहे थे। कुछ जुआरी जुआ खेल रहे थे। उनसे आपने किसी सत्संगी के मकान के विषय में पूछा तो उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति श्री गौरी शंकर ने घृणा भरी दृष्टि से आपको देखा और बहुत कठोर वचन कहे। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति शंकर लाल भी मौजूद था। उसकी माता बहुत सत्संगी व हरि भक्त थी, किंतु बुरी संगति से उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। लेकिन संतान में माता पिता के संस्कार थोड़े बहुत अवश्य होते हैं। ऐसा कथन है, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वह आपको देखकर खड़ा हो गया और विधिवत प्रणाम करके बोला, यहीं एक बाबू महावीर प्रसाद सत्संगी हैं, आइए मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। अतः वह आपको उसके घर के निकट एक व्यक्ति
मंगूलाल से यह कहकर लौट आया कि आप इन्हें बाबू महावीर प्रसाद जी के यहाँ पहुँचा दें। इस प्रकार आप बाबूजी के घर के आंगन में पहुँचे। एक साधु को अपने प्रांगण में देखकर उनका छोटा भाई तो अंग्रेजी की किताब याद कर रहा था, आटा इत्यादि ले आया, किंतु आपने कहा कि हमें केवल बाबूजी से मिलना है, आटे इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। बाबू महावीर प्रसाद जी किसी मीटिंग प्रेस में काम करते थे, अतः वहाँ जाने के लिए तैयार थे। तुरंत नीचे आ गए और ओम नमो नारायण बोलकर बड़े स्नेहपूर्वक एक चौकी पर आपको बिठाकर सत्संग संबंधी वार्तालाप किया। तदोपरांत वे आपको श्री श्याम सुंदर लाल जी के मकान पर ले गए। मार्ग में चलते चलते द्वारिका जी की यात्रा की बात हुई, अतः वहाँ पहुंचकर बाबूजी ने हकीम श्याम सुंदर लाल जी के द्वारा लाल जी से द्वारका जी जाने की टिकट इत्यादि की व्यवस्था करने को कहा और स्वयं वे प्रेस में चले गए। इसी बीच वहाँ एक लाला प्रभुदयाल जी जो कचहरी में काम करते थे आए, उनसे सत्संग संबंधी बातचीत हुई। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी को लाला प्रभुदयाल जी एक महात्मा के पास ले गए, जिनका शुभ नाम कृपा शरण जी था और उनके गुरुदेव थे श्री महावीर शरण। उन्होंने अयोध्या जी में श्री युगल शरण जी की गद्दी से वैष्णव भेष धारण किया था। उनके साथ उनकी गुरु बहन जानकी दास भी रहती थी। उन्होंने आपसे संन्यास भेष के संबंध में काफ़ी जानकारी प्राप्त की। आपके युक्ति संगत उत्तरों से परम संतुष्ट हुए, आपको कच्ची रसोई खिलाई और साथ ही साधु के लिए बाजार से पकवान मंगवा दिए। कृपा शरण जी ने आपसे वहीं ठहरने का अनुरोध किया, किंतु शाम को जब लाला महावीर प्रसाद जी आए तो उन्होंने एक और महात्मा के पास जाने का प्रस्ताव किया। श्री कृपा शरण जी ने बहुत विनयपूर्वक आपको रोका। इस पर बाबू महावीर प्रसाद जी आपको उसी स्थान पर वापस लाने का वचन देकर वहाँ से चले गए। वे आपको महादेव जी के मंदिर में ले गए और कहा कि यहाँ जल इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था सुविधा है, अतः आप जितनी देर चाहें यहाँ रहिए। हम लोग भी कचहरी से वापस आकर सत्संग का लाभ उठाया करेंगे। वहीं पर एक संत चंद्रनाथ जी भी रहते थे। उन्होंने बड़ी दीनता से प्रार्थना की कि आप यहाँ ही विराजिए, हम आपके बच्चे व सेवक हैं, हम यथोचित सेवा करेंगे। लाला महावीर प्रसाद जी ने जिस जिस सेवा टहल की बात की, उन्होंने सारी व्यवस्था करना मान लिया। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी अपने सहयोगियों महात्मा को वहीं छोड़कर लाला महावीर प्रसाद के साथ एक और महात्मा जी से मिलने गए। वे संत घाट दरवाजा धामाई दरोगा रामचंद्र जी की हवेली पर रहते थे और दरोगा साहब के गुरु जी थे। उनका शुभ नाम श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज था। उनसे आपकी सत्संग वार्ता हुई। इस पर उन्होंने फरमाया, आपकी संगति व बातचीत के ढंग से आपका संबंध कायस्थ परिवार से होना मालूम होता है। इस पर आपने लाला नरहर प्रसाद जी व लाला देवी प्रसाद जी के बारे में बताया, जिन्होंने आपका लालन पालन व शिक्षा दीक्षा की थी। ये सुनकर स्वामी आनंदपुरी जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, लाला नरहर प्रसाद जी पूर्वाश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम में हमारी भांजी से भी आए थे। इस नाते आप मेरे दोहते बेटे हुए। फिर उन्होंने आपसे आपकी प्रवृत्ति व भजनाभ्यास के विषय में पूछा, किंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों द्वारा भजन की विधि के विषय में उनसे कुछ न बताया और प्रार्थना की कि मेरा यह अभिलाषा है कि मैं आप सरीके किसी महापुरुष से भजनाभ्यास के विषय में कुछ सीखूं। अतः मुझे इस समय एक जिज्ञासु एवं विद्यार्थी समझिए ऐसी किवंदती है। माखन प्रभु गोपाल से ताविदी राखो हेत, जो निर्धन धन पाए के भेद न काहू देत। अतः उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक फरमाया कि मैं आपको उपदेश करूंगा। देखिए, यहाँ गुरु महाराज जी के जो पहले जो गुरु थे, जो रियल वास्तविक गुरु थे, वो कौन थे? श्री केदार घाट काशी वाले परमहंस जी। लेकिन दादा गुरु को जब यहाँ आनंदपुरी महाराज जी मिले तो महाराज जी ने
अपने गुरु के द्वारा दिए हुए समस्त ज्ञानों को छुपा लिया और यहाँ आनंदपुरी महाराज जी से कहा कि प्रभु आप हमें नए अपना ज्ञान दीजिए, क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं है। छोटा बनकर इंसान बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन बड़ा बनकर जो होता है उसे भी खो देता है। दादा गुरु यहाँ स्वयं आनंदपुरी महाराज जी के सामने छोटे बन गए। अतः उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक फरमाया कि मैं आपको उपदेश करूंगा। तदोपरांत आपको सामने बिठाकर बहुत ध्यानपूर्वक जरबी प्राणायाम की विधि बतलाई और विशेष ध्यान अथवा तवज्जो बख्शी। आपको उस समय ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे सूर्य की किरणें किस स्थान पर पड़ी हैं। इसी प्रकार आपको अपने हृदय पर उनके विशेष ध्यान से प्रकाश दिखाई दिया, किंतु ध्यान की ये विधि आपके लिए कोई नई न थी, बल्कि आपके गुरु ने ये आपको पहले ही बता रखी थी और अन्य महात्माओं से भी ऐसा ही पता चला था। चूँकि गुरुदेव की आज्ञा इसे प्रकट करने की न थी, अतः ये रहस्य गुप्त ही रखा। इस प्रक्रिया के बाद लाला महावीर प्रसाद जी ने सुझाव दिया कि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन्हें प्रसाद मिलना चाहिए। तदोपरांत स्वामी आनंदपुरी जी का संकेत पाकर उस समय जो कलाकंद व पतासा वहाँ थे उन्हें प्रसाद रूप में सबको बांट दिया। तब लाला महावीर प्रसाद ने सब लोगों को यह प्रकट कर दिया कि श्री परमहंस दयाल जी आज से हमारे गुरु भाई हैं। उस समय शाम के 5 बजे थे और वहाँ पर एक ब्राह्मण पुजारी और एक स्त्री विधिनाथ जो स्वामी आनंदपुरी जी से उपदेश लेने आई थी, उनके अतिरिक्त और कई साधु विद्यमान थे। उन सबको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वे स्वामी जी के शिष्य थे और उनके दिल में हर समय यही चिंता रहती थी कि हमारे गुरु महाराज जी आपकी काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, परंतु कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसको हम उनका उत्तराधिकारी माने। इसलिए लाला महावीर प्रसाद ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि हमारी इच्छा है कि आपके बाद हम श्री परमहंस दयाल जी को माने। यह सुनकर स्वामी जी ने आपको बहुत प्रशंसा की और यह भी फरमाया कि आप बहुत योग्य महात्मा हैं। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि उत्तराधिकारी होने में हमारे दिल में कोई विशेष चाहना न थी, न होने में कोई दुख भी न था। तदोपरांत लाला जी ने स्वामी जी से आपके निवास के विषय में पूछा कि इनको अपने पास ठहराएंगे या मोती दरवाज़ा गणेश जी के मंदिर में संलग्न जहां आपका स्थान है वहां ठहरें, अथवा मैं अपने साथ ले जाऊं। उन्होंने फरमाया जहां इनकी और तुम्हारी खुशी हो वहीं ठहरें। वहां से चलकर आप लाला कृष्ण बल्लभ जी के मकान पर आए और बड़े सत्संगी पुरुष थे। रात को आप लाला महावीर प्रसाद जी के मकान पर आ गए। लाला जी की माता जी भी स्वामी आनंदपुरी जी की शिष्या थी, अतः वे भी आपसे बहुत प्रेम पूर्वक मिली। सबने मिलकर खाना खाया, रात को सत्संग होता रहा और फिर हाफिज जी की गज़ल पढ़ते रहे तथा वहीं विश्राम किया। आप फरमाने लगे, देखो अन्न जल का भी क्या अद्भुत खेल है। द्वारिकाधीश का विचार था, किंतु जयपुर में ही पड़ाव हो गया। हम जंगल बियाबानों में विचरण करने वालों को शहर में रहना मानो एक मुसीबत थी, क्योंकि जंगल दिशा की सुविधा न होने पर बड़ी परेशानी रहती थी। इसलिए आपने लाला जी से कहा कि हमारा प्रबंध तो किसी एकांत स्थान पर ही किया जाए। उन्होंने आपको मोती दरवाजे पर गणेश जी का स्थान दिखाया, जो आपको काफ़ी पसंद आया। वहाँ एक पुजारी स्वामी आनंदपुरी जी का उपदेशी रहता था। उसके मन में यह भाव थे कि स्वामी जी के बाद वही उस स्थान का मालिक हो जाए। लाला जी ने उनसे कहा कि ये महात्मा बहुत योग्य हैं, तुम इनसे पढ़ना लिखना और इनकी सेवा करना। उनसे ऊपरी मन से तो यह स्वीकार कर लिया, किंतु दिल में यह उदासी छा गई कि यदि ये यहाँ रहेंगे तो फिर यह स्थान उसका कैसे हो सकता है। श्री परमहंस दयाल जी ने उनके दिल की बात जान ली और सोचा कि किसी का दिल दुखाकर ठहरना ठीक नहीं। आपने साथी महात्मा को वहीं ठहराया और सोमचंद्र नाथ जी के पास चले गए। शाम को लाला जी आपको अपने मकान पर ले गए और अपनी माँ जी से कहा कि साथी महात्मा को भी यहीं रहने दो, ताकि ये भी यहीं रहें, नहीं तो ये आज़ाद आदमी है, यदि चले जाएंगे तो हमारा मनोरथ पूरा न होगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आप वहीं रहे। दूसरे दिन लाला जी आपको अपने छापा खाना प्रेस में ले गए। उसके प्रबंधक का नाम भी लाला हरि प्रसाद था।
वे बड़ी भक्ति भाव से पेश आए। उनके सत्संग चर्चा हुई। उन्होंने जाति पाति के विषय में पूछा। आपने फरमाया कि इससे क्या लाभ होगा। हमारे भेष के विषय में जाने, जो चाहे पूछे। पूर्व जन्म के वार्तालाप से क्या लाभ है। वर्तमान की बात करनी चाहिए, भूत और भविष्य की चर्चा व्यर्थ है। श्री परमहंस दयाल जी प्राय फरमाते थे कि साधु जो संग बिल्कुल त्याज्य है, यदि संग का त्याग न कर सके तो सज्जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों की सोहबत औषधि रूप है। कामना का भी त्याग आवश्यक है। यदि कामना करनी है तो मुक्ति की कामना होनी चाहिए। अतः सत्संगत संगत सज्जनों की ओर कामना मुक्ति की ही करने से कल्याण संभव है। इसके अतिरिक्त जो भी संगत की जाती है उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। आप जी की कथन है कि लाला महावीर प्रसाद के जितने भी सत्संगी भाई थे, उन्होंने आपको भोजन पर आमंत्रित करना शुरू कर दिया। आपका हमराही साधु लाला महावीर जी के यहाँ ही रहता था। इस अवधि में लाला जी की माता जी और घर की दूसरी स्त्रियों से ने उससे बातचीत की, उसके जीवन का सारा ब्यौरा प्राप्त किया। फिर उन्होंने उसे परामर्श दिया कि तुम अपने घर लौट जाओ। परिणाम स्वरूप वह साधु आपकी अनुपस्थिति में अपने घर गया जी चला गया। आपने सुना किस प्रकार दादा गुरु महाराज जी आनंदपुरी महाराज जी से मिले और किस प्रकार उनके उत्तराधिकारी एक मुलाकात में बन गए। ये संतों का फरमान है, ये संतों की लीला है, ये संतों का आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी मुलाकात होनी थी। ये प्रकृति का नियम था। आनंदपुरी जी महाराज को इंतजार था दादा गुरु परमहंस महाराज जी का कि एक दिन वो आएगा और मेरा उत्तराधिकारी भी बनेगा। ऐसी लीलाएं कल के प्रसंग में आपको कंबल पोश फकीर से मुलाकात का वर्णन सुनाएंगे। आज की कथा यहीं समाप्त की जा रही है। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।